लोग चल रहा है हमारे बीच में भूमि सुधार को लेके, भूमि सुधार निधि को लेके, आवासीय जमीन को लेके। तो आज वे जो दस्तावेज लेके आए हैं, डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, उसमें हम दोनों ने साइन कर लिया है और उसके साथ साथ हमने आंदोलन को स्थगित कर लिया है। तो मुझे खुशी है कि 1 साल से जो संवाद चल रहा है उसको अंतिम रूप से आज सफलता प्राप्त हुई है। उसमें ग्रामीण वर्तमान यात्रा को समाप्त किया है और वर्तमान यात्रा को समाप्त किया है वर्तमान यात्रा को समाप्त किया है। और मैं इस बात के लिए जयराम रमेश जी को खास करके आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से कोशिश किया है इस समस्या को हल करने के लिए। और मेरा विश्वास है कि अब आगे से इन डॉक्यूमेंट्स को लेके, इन दस्तावेज को लेके हम प्रांतीय सरकार से भी बात करेंगे और प्रांत और केंद्र के बीच में समन्वय बिठा के भूमिहीनता का जो समस्या है, लैंडलेसनेस का जो समस्या है, उसको हम मिलजुल के एड्रेस करेंगे। तो आज हम इस खुशी के माहौल में इस आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं और हम लोग आगे मिलके काम करेंगे, सरकार के साथ मिलके काम करेंगे और उम्मीद है कि हम वंचितों को, शोषितों को न्याय दिलाने की दिशा में मिलजुल के काम कर पाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि 6 महीने बाद हम फिर यात्रा शुरू करेंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो इंटेंशन पर कोई गलतफहमी नहीं है मुझे। उसके बाद जब जयराम रमेश जी ने और विस्तार से बात रखा तो मुझे मालूम है कि इंटेंशन साफ है, समयबद्ध तरीके से करेंगे। इसलिए ये 6 महीने की जो बात है वो काम न होने की स्थिति में कहा था मैंने, लेकिन अब तो मुझे मालूम है कि हम निधि घोषित करेंगे 6 महीने में और निधि घोषित करने में हम मिलजुल के काम करेंगे। इसलिए 6 महीने का जो बात मैं कह रहा हूँ उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इसे मुझे मालूम। आज जयराम रमेश जी हैं उस मंत्रालय में, कल नहीं है, दूसरे मंत्रालय में जा सकते हैं। तो इसलिए शांति पीस मंत्रालय में जा सकते हैं। तो अब देखिए, आपके पास जब तक एक साइन डॉक्यूमेंट नहीं है, एक साधारण चिट्ठी के बल पर हम जाएंगे तो वो नए मंत्री सुनने के लिए बाध्य नहीं है। तो हमने सोचा कि एक एग्रीमेंट हो हमारे बीच में, ताकि हम सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके, न कि जयराम रमेश जी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके। मैं संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि उसमें जो मुद्दे हैं उस पर हम सीरियसली काम करेंगे मिलके। काफी संभावना है। अब ये सवाल है कि टास्क फोर्स की गठन जल्दी हो, टास्क फोर्स का मीटिंग 17 तारीख को हो और टास्क फोर्स फिर बहुत तेजी से इस काम को करे, तो इसमें पूरी संभावना है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, व्हाट हैपेंड टुडे, वी डिडंट साइन एन एग्रीमेंट. It was an announcement that Raghuvansh Babu did. Let him finish. Okay, not the formal. I come to you. Let him finish. The question is about what are your concrete achievements? I tell you. See, that was an announcement that Raghuvansh Babu did, and I had nothing to hold on to him because this was an announcement, and I kept on repeating it, and the ministry also changed. And that is basically the reason why we want an agreement, because the ministers can change, people can change, but the agreement will stand. Now the second thing, because there was a National Land Reforms Committee, 300 recommendations on the table, I had a tool to fight with the state. Now look, when you have 300 recommendations, why are you not working on it? So the first announcement gave me one step forward, and I used that tool to fight further to get the agreement that we signed today. Of a legal guarantee for landless, poor and shelterless. There is no commitment around. Please read. If I can't. You want to produce this in Oriya language? Yes. Would you like to read out to the court? We'll initiate a dialogue process. But that's all initiating dialogue. Yes, because the states buy the land. If you don't know the constitution, I do know the states buy the land to take steps on the issue of giving statutory backing, like Manrega and FRA, the provision of agricultural land to landless poor, and provision of homestead rights to the landless and shelterless poor. The basic difference will be, because the council didn't meet, we wanted to reconstitute the council, headed by the Rural Development Minister. That is going to take time, because after all, where Prime Minister is the chair, the Rural Development Minister cannot reconstitute that. Now what we are doing is basically constituting a task force with people, experts in the field of land reforms, bringing them on board, and then with their help move further. The council may work, council may not work. That was of course an agitation in my mind that the council was not working. But now the task force, because I know that it is going to be a powerful task force,
and it will be facilitated by the Rural Development Ministry. I think we will move ahead with this agreement. राजगोपाल जी, हम लोग जितनों में सब में कंफ्यूजन यही है, रमेश जी ने जो भी मंच से बातें कही या समझौतों में जो भी लिखी हैं वो सब राज्यों से रिलेटेड है। रमेश जी ने यही कहा कि हम राज्यों से बात करेंगे, हर समझौते में यही बात कही गई है। लेकिन फिर आप केंद्र के ऊपर क्यों जा रहे थे चढ़ के, जब राज्यों की इतनी बातें थी? और चढ़ के जा रहे थे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो केंद्र मान गया है और आप समझौता किए ले रहे हैं? यही एग्रीमेंट जयराम रमेश जी ग्वालियर में कर सकते थे। ट्राइबल्स को लेके मुझे ग्वालियर आगरा आने का कोई शौक नहीं था। हमने बहुत चर्चा की, हमने बहुत कोशिश की है कि एग्रीमेंट वहाँ साइन हो जाए ताकि एक्टिविटी शुरू हो जाए। क्योंकि ये एग्रीमेंट वहाँ साइन नहीं हो पाया, इसलिए हम दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। तो विदाउट पीपल्स प्रेशर ये नहीं हो पाया। अगर बिना पीपल्स प्रेशर होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिस इज नॉट दैट सिंपल बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड even this agreement was difficult for the reason that you said we will not intervene in a matter that is related to state. Now it took much more efforts from our side to say, look, this is also a constitutional provision, right to life. But if that's your argument, then you should have done this Andolan against the states. Then why bring it? No. This is not the first time. We have done enough Andolan against the state, Padayatra against the state. You should see how many Padayatras, how many agitations we have organized across the country. And finally, there are many laws which are central laws. See, Land Acquisition Act is a central act. Forest Rights Act is a central act. पहली बार मनरेगा का वादा अप्रैल 2002 में किया गया था गुवाहाटी में, ठीक है। और 2002 के बाद मनरेगा कानून बना, करीब 3.5 साल लगे, 3.5 साल। सूचना अधिकार कानून बनने में भी कुछ 3.5 साल लगे। खाद्य सुरक्षा कानून 2.5 साल से लंबित है। तो हमारे प्रणाली में केंद्र सरकार में मसौदा तैयार करना, राज्य सरकारों से सहमति बनाना, पार्लियामेंट में पेश करना, स्टैंडिंग कमेटी को जाना, उस पर 2.5-3 साल तो लग ही जाता है। एक दो ऐसे मिसाल होंगे जहां 1.5-2 साल में हो सकते हैं। तो मैं जरूर ये उम्मीद करता हूं कि 2-2.5 साल के अंदर जो प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया होती है, मसौदा तैयार करेंगे, राज्य सरकारों के साथ हम बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ कह दिया है और कल हो जाएगा। काश ऐसा होता कि हमारा देश पत्रकारों के दृष्टिकोण से आप जो मानते हैं उसी आधार पर चलता है। ऐसा नहीं चलता है ना। कुछ कानून होते हैं, कुछ प्रणाली होता है, मसौदा तैयार करना पड़ता है, मशवरे होते हैं, बातचीत होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नरेगा, RTI, राइट टू एजुकेशन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 4 महत्वपूर्ण कानून हैं। 5वां जो और 2 अभी महत्वपूर्ण कानून अगले सत्र में हम उम्मीद करते हैं, भूमि अधिग्रहण कानून और खाद्य सुरक्षा कानून। अभी 17 तारीख को जब हम मिल रहे हैं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ 2-3 महीने में एक मसौदा हम पेश कर सकते हैं। मसौदा पेश कर सकते हैं। उस मसौदे पर राज्य सरकारें की टिप्पणियां होंगी, अलग अलग मंत्रालय टिप्पणी करेंगे, पर एक मसौदा तो हम तैयार कर सकते हैं। This is a social movement. We are not ending with one, right? This is an ongoing movement. So we will continue to keep the pressure not only on Rural Development Ministry but also on the state government. I will proactively move into state, talk to chief ministers and try to see that there is an understanding between the center and state, because for the poor people, they don't understand these technicalities of state and center, etc. They need a piece of land on which they can live. So I think there should be an understanding after 65 years of freedom that the poor people need a place for their dignity, identity and security. So I think this is something which we need to take up at the national level, and center should help us and the state should also help us. The task force is meeting on the 17th. It will have about 10 members. It will have about is being headed by the Minister for Rural Development. It will have about 4 or 5 outside experts, and we will have representatives of the Ministries of Panchayati Raj and Ministry of Tribal Affairs. So about 11 people in the task force, and
out of which about 5 would be outsiders and 6 would be the government, would be officials. And as far as I'm concerned, we'll meet every day. इसी पिछली बार हम लोग नेशनल लैंड रिफॉर्म्स कमेटी और काउंसिल के अलावा उसी समय फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को अंतिम स्वरूप दिया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी पढ़ा हुआ था, उसका रूल्स नहीं बनाया था। रूल्स बना 2008 में। तो इस कारण से आदिवासियों को जमीन दिलाने के काम में अब तक हम लोग लगे रहे, लेकिन हमें लगता है कि नॉन आदिवासियों की जमीन का एजेंडा भी सामने लाना जरूरी है। इसी सब आंदोलनों से क्या हो रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स एजेंडा जो एकदम पीछे धकेल दिया गया है, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में जमीन तो सब बड़े लोगों के लिए है, इन्वेस्टमेंट का साधन है, उसको गरीबों का के एजेंडे के रूप में ऊपर लाना, टेबल में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए एक बड़ी उपलब्धि है कि लैंड रिफॉर्म्स को दोबारा हम पटल में लाए हैं। और दूसरा, आदिवासियों की जमीन का मुद्दा आगे बढ़ रहा है। अब नॉन आदिवासियों की जमीन के मुद्दे में होम स्टेट से हम शुरू करेंगे, फिर एग्रीकल्चर लैंड की ओर जाएंगे। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, हम छोड़ नहीं रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, स्टेट के पीछे पड़े हैं, सेंटर के पीछे पड़े हैं। जिस प्रकार का ढांचा चाहिए, जिस प्रकार का पॉलिसी चाहिए, उसके लिए निरंतर संघर्षरत है। हमें पता है कि क्या मिलने से हम एक कदम आगे जा सकता है, उसी आधार पर इस आंदोलन को शेप करना। अगर आप देखिए, एक उसमें एक मुद्दा है, सभी राज्यों में प्रगतिशील कानून प्रेरित हुए हैं पिछले 50 सालों में। सभी, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, सभी राज्यों में राज्य के स्तर पर प्रगतिशील कानून बनाए गए हैं। पर उन कानूनों का क्रियान्वयन में बहुत कुछ अभी रहना बाकी है। तो मुझे कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, मुझे खुशी होगी हर एक राज्य सरकार की ओर से आगे बढ़े। ये एक संकल्प बनेगा कि ये प्रगतिशील कानून का पूरी तरीके से हम क्रियान्वयन पॉलिसी बिल्कुल।